छत्तीसगढ़ के पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो विधानसभा, इसके बाद लोकसभा, 23 में फिर 24 में बैक टू बैक 2 चुनाव में बुरी तरह पार्टी हारी। एक तरफ सरकार नहीं बन पाई तो दूसरी तरफ यहां से सिर्फ एक सीट छोड़कर सभी सीटें गंवा दी। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हो चुकी है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन से मिल चुके हैं। बिल्कुल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वीरप्पा मोइली। उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है और इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया। संसार में परिवर्तन जरूरी है, टीएस बाबा के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए जरा। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, हार पर 1-to-1 चर्चा। हाई लेवल मीटिंग, क्या रही फाइंडिंग? अंततः अगर हमको सरकार में एक जिम्मेदार प्रतिनिधि बन के आना है तो क्या कमियां हैं या क्या हमको करना चाहिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित के लिए, और वो कमियों को पहचान के हमको दूर करना है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में करारी हार की वजह जानने कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। इसके पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली ने सभी स्थानीय नेताओं से 1-to-1 चर्चा की। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने न सिर्फ हार के कारण जाने बल्कि पीसीसी में बदलाव की संभावनाओं को भी टटोला। बैठक के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने माना कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है, तो स्थिरता बनी रहेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। पर क्या करना, कितना करना, हर जगह की अलग परिस्थिति रहती है, उस हिसाब से। हालांकि टीएस सिंहदेव ने यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की बैठक की वजह सिर्फ अंतर कलह है, इसके अलावा कुछ और नहीं। देखिए, हम सबने देखा है कि पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित और परेशान किया। दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम हुआ। हार पर इनका सिर मुठव्वल होना है, हो रहा है और आगे भी होगा। अब सवाल है कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी है, उसमें हार के लिए किन बातों को जिम्मेदार माना गया? बदलाव की सुगबुगाहट के बीच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी का फैसला कब होगा, इसे लेकर भी जिज्ञासाएं हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो एक बार फिर से ये बहस छिड़ पड़ी है कि क्या कोई एक चेहरा या कुछ चेहरे प्रदेश में हार के लिए जिम्मेदार हैं? क्या 23 में सरकार न बनना नेताओं की आपसी खींचतान का नतीजा था, जो तब भी बात चली थी जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी प्रदेश के भीतर आई थी? या फिर अब नेताओं से 1-to-1 बातचीत के बाद उनको एक तरह से संकेत मिल चुका है कि यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? या फिर ये सब जैसा हमेशा होता है, कयास हैं, सुबोगाहट हैं और आगे जाकर के संभवतः शायद कोई बहुत बड़े परिवर्तन ना देखने को मिले? ऐसी चर्चाएं, ऐसी अटकलें दिन भर चलती रहें।